गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर पर बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे हुए होंगे। चलिए, तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एलसीएम, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि किन्हीं दो नंबर के बीच, दो नंबर्स हैं, उनका मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो नंबर। आइए शुरू करते हैं। एचसीएफ समझते हैं। पहले मैंने ले ली दो संख्याएं। मैंने लिया सबसे पहले 32 है। तो अब आप लोगों को पता है इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा, आराम से बता सकते हो, 8। क्यों? मैंने लिखा 8 इंटू 4, 8 इंटू। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अगर इन दोनों नंबर का रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या निकल के आया? 4:5। एचसीएफ क्या निकल के आया है? 8। मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया था आपको, जिससे मैं आपको पहले बता पाऊँ कि कोई भी नंबर, दो नंबर्स हैं तो अगर उनका एचसीएफ है तो वो किस फॉर्म में होते हैं कि अगर दो नंबर हैं और उनका रेशियो है A/B। कैसे हैं दो नंबर? A/B में, और उन दोनों का एचसीएफ क्या है आपका? H। एचसीएफ क्या है? H। तो वो दोनों नंबर कैसे होंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा, या वो दोनों नंबर कैसे होंगे? HA और HB। क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई बात समझ में? कि अगर कोई भी दो नंबर है जिनका रेशियो क्या है A/B, उनका एचसीएफ क्या है? H, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे? HA और HB। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो नंबर है HA और HB, और उनका रेशियो क्या है? AB, और एचसीएफ क्या है? H। अब अगली चीज क्या होती है आपकी? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? अगर आप इसी नंबर को देखो, 32 और 40, तो 8 तो कॉमन आ गया, तो 8 इंटू 4 इंटू 5। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 इंटू 4 इंटू 5। मतलब एचसीएफ रेशियो दोनों नंबर्स का। तो एलसीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ? H इंटू A इंटू B। इसका मतलब एलसीएम क्या है? एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि अगर रेशियो AB है, एचसीएफ A है, H है, एचसीएफ H है, तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स क्या होंगे? HA HB। एलसीएम क्या निकल के आएगा? HAB। अब एक चीज और हमें पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर। एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बराबर। देखो एलसीएम क्या निकल के आया है? HAB। H इंटू A इंटू B। एचसीएफ खुद में H है। अगर दो नंबर हैं HA और HB, HA, देखो H और H दो बार आ रहा है, H² हो जाएगा AB। तो हमने क्या याद, क्या निकाल के लाए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? हमेशा किसके बराबर रहेगा? दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 17, फाइंड देयर एलसीएम। जरा आप लोग बनाए और आंसर दें, 30 सेकंड का टाइम।
आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा था अगर दो नंबर्स हैं, अगर उनका रेशियो ए कॉमा बी है, एच सी एफ एच है, रेशियो क्या है ए कॉमा बी, ए रेशियो बी, और एच सी एफ एच है, तो एलसीएम क्या आएगा, एच इंटू ए इंटू बी। बस तो बस आपको ये यूज करना है। एच सी एफ कितना है 17, रेशियो क्या है 2:3, तो 17 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 102। तो एलसीएम कितना आ गया उन नंबर्स का 102। तो आई होप आपका सभी के आंसर सही होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ही बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर 30 सेकंड का टाइम, फिर आंसर चेक करेंगे। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:5 एंड देयर एलसीएम इज 1080। फाइंड देयर एचसीएफ। क्या बोला है, दो संख्या है, उनका अनुपात क्या है 6 अनुपात, किस अनुपात में 6:5 में। उनका एलसीएम कितना है 1080। हमें फाइंड करके लाना है उनका एचसीएफ। तो आइए देखिए। चलिए पहले आप बनाने की कोशिश करें, 30 सेकंड का टाइम। चलिए अपने अपने आंसर चेक करिए। हमने पढ़ा है एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर्स। बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। एलसीएम दिया 1080, एच की वैल्यू आपको निकाल के लानी है। ए दिया है 6 और बी दिया है 5। 6 5 जा 30, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पे 30। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया 36, और एलसीएम कितना लिया था 1080। तो आपका आंसर कितना आया 36। तो एचसीएफ आई होप सभी का आंसर सही आया होगा 36। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स इट्स एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403, 403, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 93, फाइंड द सेकेंड नंबर। यदि पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या याद करें। तो चलिए बनाने की कोशिश करिए, 1 मिनट का समय, फिर हम आपका आंसर अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अपना अपना आंसर चेक करिए। क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स एचसीएफ। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करेंगे। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 12 टाइम्स है। तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ के 12 टाइम्स है। फिर दूसरी लाइन बोला है एलसीएम और एचसीएफ का सम 403 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना बोला है आपसे 403। अब एलसीएम की वैल्यू क्या है 12h प्लस का h
बराबर 403। तो 13h की वैल्यू कितनी आ गई? 403। तो h की वैल्यू कितनी आई? 31। h की वैल्यू कितनी आ गई? 400। देखो इसे क्या लिख दोगे अगली स्टेप में, अगर डायरेक्ट ना बताऊं तो 403/13। और जब आप 13 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 31। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका निकल के? एचसीएफ आ गया 31। अब हमें क्या पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर देना है। अब हमें क्या दिया हुआ है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है आपका 30, एचसीएफ कितना आया? 31। और एलसीएम कितना है? 12 टाइम्स द एचसीएफ। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 इंटू 31। तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 31। एक नंबर कितना है आपका? 93। और दूसरा हमने मान लिया एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो 31 1 जा 31, 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 31 इंटू 4 120। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम एचसीएफ निकालने के तरीके। तो एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं आइए देखते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अब तक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने सबने। तो मैंने कोई भी 3 नंबर ले लिए, मैंने 3 नंबर लिए 32 36 और क्या ले लो 60। अब मुझे बोला गया मुझे इसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो ये क्या होता है? 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5। 36 को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और 60 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 है ना। 3 5 से 15 इंटू 4 तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए। मैंने आपको जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको फैक्टर्स निकालना सिखाए थे। तो आपको ये आना चाहिए, तभी आप नंबर पे जल्दी कमांड कर पाओगे। तो क्या हो गया? 2 की पावर 5 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, जो इन सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो सब में क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है। उसके अलावा ऊपर 3 भी नहीं है 5 भी नहीं। तो एचसीएफ क्या आ गया? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4। तो इसका एचसीएफ कितना आया निकल के? 4। तो 32 36 और 60 का एचसीएफ क्या है? 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता होगा। आई होप आपको अभी समझ में भी आया होगा, जिन जो लोग भूल गए थे उन्हें याद भी आ गया होगा। तो चलिए अगले मेथड की ओर, जो है लॉन्ग डिवीजन। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? एग्जांपल हमारा 552 और 759। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते थे? बड़ा वाला नंबर अंदर, छोटा वाला नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जब 552 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना लिखोगे? 552। यहाँ कितना आएगा? 7, 5 में 5 और 7 ये। फिर जिससे पहले डिवाइड किया था उसे कहाँ लिखते हैं? अंदर, मतलब उसको भाग करेंगे अब जो रिमाइंडर आया है उससे। तो 260 इंटू 2 ये एक बार में। तो 2 से काटेंगे 414। अब कितना रिमाइंडर आएगा? 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ कितना आया? 207। फिर डिवाइड करेंगे एक बार में 138, कितना आएगा? 69। यहाँ पे आ गया 138। अब 69 इंटू 2 138, तो कितना आ गया? 00। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही नंबर क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही नंबर क्या होता है आपका? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 69। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है? सक्सेसिव क्वोशिएंट। जो ये भागफल है, तो सक्सेसिव
कोएफिशिएंट। याद रखना सक्सेसिव कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1 2, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम इनका यूज करना सीखेंगे। सक्सेसिव कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1 2, और एचसीएफ निकल के क्या आया, 69। तो चलिए अगला मेथड देखते हैं, डिफरेंस मेथड। मैंने दो डिजिट ले लिए जिसमें एचसीएफ को हम डिनोट किससे करते हैं, एच। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच ए और दूसरा डिजिट कर लिया एच बी। मैंने दो डिजिट नहीं, दो नंबर्स ले लिए। क्या ले लिए, दो नंबर्स। क्या है दो नंबर्स, एच ए और एच बी। तो जब मैंने दो नंबर्स लिए एच ए और एच बी, तो इनका डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा, देखो एच ए माइनस एच बी, यही आएगा एच ए माइनस एच बी। जब मैंने एच कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए माइनस बी। तो डिफरेंस क्या निकल के आया, एच ऑफ ए माइनस बी। ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्यों, क्योंकि एक नोट डाल के लिख लेना कि दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। क्या नोट डालना है, क्या नोट डालना है, ये दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। क्या नोट डाला है, दो संख्याओं का, यहाँ पे संख्याओं का करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दो नंबर लिए, देखिए दो नंबर मैंने ले लिए 28 और 35। आप पहले ये देख लें, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है, ये हमने निकाला है। तो डिफरेंस जो आया है उसमें एच आ रहा है ना, तो जब एच आ रहा है तो वो उनका फैक्टर होगा। तो अब मैं अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसका एचसीएफ डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो ये 7 इंटू 4 है, ये 7 इंटू 5 है। मैं जब भी एग्जाम्पल लूंगा तो एक छोटा एग्जाम्पल लूंगा जिससे मैं आपको आराम से बता पाऊँ। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या होता है, जो मैक्सिमम चीज कॉमन आ रही है। तो 7 कॉमन आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या आया, 7। पर हमें क्या देखना, डिफरेंस से। तो बस अभी आपको पता है कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखते हैं, जब मैंने इसे सबट्रैक्ट किया तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7। तो डिफरेंस आया 7। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 7 के डिफरेंस जो निकल के आया वो आया 7। 35 और 28 का डिफरेंस 7 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 7 या 1। तो या तो एचसीएफ 7 होगा या एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से एचसीएफ को डिफरेंस से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या होता है। चलिए जो अभी हमने लिखा था उसे हम समझते हैं। तो डिफरेंस क्या निकल के आया था हमारा, एच ए माइनस बी। अब या तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो, 1 हो, या ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। जब ए माइनस बी की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो एचसीएफ क्या होगा, डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया है उसी डिफरेंस के बराबर क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। जब a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो डिफरेंस और एचसीएफ क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो, 1, तो एचसीएफ और डिफरेंस कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। पर जब a माइनस बी की वैल्यू 1 से बड़ी हो, जब a माइनस बी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एचसीएफ क्या होगा, डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि जब a माइनस बी होगा तो एचसीएफ दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर, और जब a माइनस बी बड़ा है 1 से तो एचसीएफ क्या होगा, डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर होगा, जो अभी हमने देखा। अब एक नोट डाल के लिख लें कि एचसीएफ जो है वो कभी भी दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कभी भी दोनों संख्याओं से बड़ा
नहीं हो सकता। एचसीएफ दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्या पढ़ा, दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो एचसीएफ हम आप डिफरेंस के मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले जो हम करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे अगर एचसीएफ निकालने बैठेंगे तो एग्जाम में हमारे नंबर्स 0 आएंगे। क्यों? इतना टाइम थोड़ी ना देना है हमें। तो क्या याद रखना है कि डिफरेंस के बराबर एचसीएफ होता है या उनका एक फैक्टर होता है। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, वरना हम इसी से आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि एचसीएफ डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, और एचसीएफ दोनों संख्याओं में से किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं जो भी हमने लास्ट में पढ़ा था उसके ऊपर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 99 एंड 108। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकाल के लाना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या बताया था, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा, देखो 9 आ गया। डिफरेंस देखो 9 आ गया। तो या तो ये बराबर एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या होगा इसका 9 या 9 का कोई फैक्टर। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11, इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 12। और जब आप इन दोनों को देखोगे तो 9 बाहर आ गया, मतलब h बाहर आ गया, और 12 माइनस 11 कितना आ गया आपका 1। तो देखो एचसीएफ कितना आया है आपका, जब डिफरेंस a माइनस बी 1 है तो डिफरेंस के बराबर क्या आएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ इस केस में कितना आ गया 9। और डायरेक्ट भी देख सकते हो 9 ही कॉमन आ रहा है, 11 और 12 दोनों कैसे को प्राइम नंबर है, तो कॉमन क्या आएगा सिर्फ 9, और 9 ही क्या हो गया इसका एचसीएफ। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा 306391। क्या लिखा 306 और 391। अब मुझे इसका क्या बताना है, आपको एचसीएफ बताना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ बताओ। जब मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो मेरे पास कितना आया 85। 391 में से जब 306 माइनस किया तो कितना आ गया डिफरेंस 85। अब कुछ ना कुछ तो इसमें से देखो, या तो इसके फैक्टर्स करो 17 इंटू 5। तो देखो 17 इंटू 5 बनाए तो ऊपर 5 तो फैक्टर नहीं हो सकता, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल तो नहीं होंगे। तो किससे डिविजिबल होंगे 17 से। तो 17 इंटू 1 17, 13 बचा। तो 17 इंटू 8, तो ये 17 इंटू 18। अब यहाँ पे देखते हैं 17 टू जा 34, 34 पे 5 बच गया 23। तो ये 17 इंटू 18 लिखा हुआ है, 17 इंटू 23 हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया। देखो क्या एचसीएफ हमारा कितना आया है 17, क्योंकि 5 ऊपर किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा और 17 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या आ गया 85 का एक फैक्टर 17 है जो इसका आंसर है। आप देख सकते हो 17 बाहर जाएगा 23 माइनस 18, तो कितना आ गया 17 इंटू 5। तो या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर। तो डिफरेंस के कितने फैक्टर बन रहे हैं 17, 5 और 1, जिसमें से 17 क्या हो गया इन दोनों नंबर का एचसीएफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, या तो डिफरेंस के बराबर या डिफरेंस के कोई एक फैक्टर के बराबर, डिफरेंस के कोई एक फैक्टर के बराबर। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया इस केस में 17। आया समझ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स मेथड शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल 42, 54 और 150। तो मैंने इधर पे स्टार्ट देखा कि 42 और 54 कितना डिफरेंस आएगा 12। जो 12 से तो ये दोनों डिविजिबल है नहीं, तो 12 के किसी एक फैक्टर से हुआ इनका एचसीएफ। तो या तो 6 और 2, क्या लिख दिया ना 6 और 2। तो देखो 6 से ये भी डिविजिबल है और 6 से ये भी डिविजिबल है। अगर सिर्फ इन दोनों संख्याओं की बात होती तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाता 6 पर। अब देखो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 6 होगा या 6 से कोई छोटी संख्या, क्योंकि 6 इसका है
तो या तो 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर। तो हम क्या चेक करेंगे, क्या 6 से ये वाला नंबर डिविजिबल है। तो देखो 6 से जब आप 150 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 25 बार में। तो 6 से ये भी डिविजिबल होगा, इसलिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। क्या देखा हमने कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 6। तो या तो 6 से डिवाइड, या तो इसका एचसीएफ, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 6 या 6 का कोई फैक्टर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देखते हैं। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, देखो 3 5 3 और 133। तो या तो 133 होगा इनका एचसीएफ या 133 का कोई फैक्टर। तो मैंने 133 के दो फैक्टर किए, क्या आएगा 19 इंटू 7। कितना आ गया 19 इंटू 7। जब 19 से मैंने इसे डिवाइड किया तो देखो, तो 19 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 19 वन सा 19 कितना और 7 जा, तो ये 17 बार में डिवाइड हो गया। जब 19 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 19 टू जा 38, 38 में 7 बचा 19 4 गया, तो ये भी डिवाइड हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 19। अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अब बस क्या चेक करना है कि ये 19 से डिवाइड होगा, क्या ये 19 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 19 से डिविजिबल नहीं है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है। तो 19 से इसे डिवाइड करके देखो, 19 3 जा 57, 57 13 बच गया, ये 7, तो ये भी 19 से डिविजिबल है। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 19। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 19। तो क्या करना है, पहले दो से एक एचसीएफ बना लो, या तो वही होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा। तो या तो 19 19 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो या तो 19 होगा तीनों संख्याओं का एचसीएफ, या क्या होगा 1। तो इसी तरीके से डिफरेंस भी आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इसे नोट कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे आप तुरंत ही आंसर दे सकते हो। क्या लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी आपको फ्रैक्शन किस फॉर्म में दिया हो, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ एंड जी अपॉन एच। मान लीजिए कोई भी नंबर दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के फॉर्म में, तो उसका एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अंश का एलसीएम लेना है और हर का डिनोमिनेटर। क्या लेना है, एलसीएम ऑफ ए सी ई जी अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एफ एच। इसी तरीके से एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के केस में क्या करोगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ लोगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए सी ई जी एंड एलसीएम ऑफ बी डी एफ एच। जो निकाल के लाने से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 64 अपॉन 45, 16 अपॉन 15, 32 अपॉन 35 और 48 अपॉन 25। ऐसा क्वेश्चन आया और आपसे पूछा क्या गया है कि एलसीएम और एचसीएफ बताएं। तो इस तरफ एलसीएम, इस तरफ एचसीएफ। तो एलसीएम क्या पढ़ा है, एलसीएम में हमने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यूज करते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, हमें क्या लेना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश का एलसीएम लेना है। 64 16 32 48 अपॉन एचसीएफ ऑफ 45 15 35 25। तो देखो एलसीएम लेना हमने सीखा है, आप लोग जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने लिखा 64 16 32 और 48। 64 16 32 और 48। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 4, इसे 16, इसे 16 इंटू 2 और इसे 16 इंटू 3। देखो 16 कॉमन आ गया सभी में से, यहाँ से 4 ले लिया और यहाँ से 3 आ गया। तो ये तो एलसीएम आ गया। अपॉन में क्या रखना है आपको, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या आएगा, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 5। देखो यहाँ पे 5 इंटू 9, यहाँ पे 5 इंटू 3
ये 5 × 7 और ये 5 × 5। तो HCF में कॉमन निकालना है, तो ये हमने कॉमन निकाला, तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है 5, तो ये अपना आंसर क्या इतना आ गया 64 × 3/5, मतलब 192/5। तो एलसीएम क्या निकल के आया 192/5। क्या करना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करोगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का आपको अब लेना है एचसीएफ और डिनोमिनेटर का लेना है एलसीएम। तो चलिए लेते हैं एचसीएफ ऑफ अब 64, 16, 32 and 48 अपॉन एलसीएम ऑफ 45, 15, 35 and 25। तो जब इसका एचसीएफ लोगे तो सबसे ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया था। सबसे बड़ी वैल्यू क्या कॉमन आ रही है 16, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। एचसीएफ पे डायरेक्ट आ गया क्या 16 अपॉन में। अब एलसीएम निकालना है, तो देखो इसे ब्रेक करो, ये कितना लिखा हो जाएगा 5 × 9, 5 × 3, 5 7 and 5 5। तो 2 बार 5, ये 5 नहीं लेना, अब ये 5 नहीं लेना, ये 5 नहीं लेना। अब 9 ले लेंगे, तो 9 में 3 इंक्लूड रहता है, तो 3 भी नहीं लेंगे, बचा कितना 7। तो ये कितना आ गया 16 अपॉन 25 × 63, 25 × 63, ये कितना हो गया देखो 16 अपॉन 25 किया 75 एंड 25 6 जा 150, 157। तो एचसीएफ कितना निकल के आया 16/1575। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक नई चीज। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। मैंने लिखा 40 और 60, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा देखो 40 और 60, मतलब 20 तो कॉमन आ रहा है, 2 और 3, तो कितना आ गया 120। और जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20। अब ये तो एक छोटा सा नंबर था, मैंने इसे क्यों लिया है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए अब मैंने इसे 40 को क्या लिख दिया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया 60। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 60/1 हो जाएगा ना। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए कौन सा, वो मैंने जो फॉर्मूला बताया था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम के लिए 400 और 60 का एलसीएम लेंगे, और 400 और 60 का एलसीएम कितना आएगा देखो, एलसीएम ऑफ 400, 60 अपॉन एचसीएफ ऑफ 10, तो 20 कॉमन आ गया, यहाँ से 400 × 3 कितना आ जाएगा 400 × 3 1200, और एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इधर से एलसीएम कितना निकल के आ गया 1200। और जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ 400, 60 अपॉन एलसीएम ऑफ 10, 1। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 20 और एलसीएम 10। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो एलसीएम निकल के आया 1200 और एचसीएफ निकल के आया 2। तो ये चेंज हो गया ना, और जब ये चेंज हो गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें तो यही आंसर्स आने चाहिए थे 120 और 20, और हमारे आंसर्स क्या आ गए 1200 और 2, 1200 और 2। तो ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते, हमें ये बात ध्यान रखना है कि एलसीएम में हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना है। एलसीएम में हमें किस फॉर्म में सॉल्व करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो एक 0 से एक 0 काट दोगे तो फिर कोई गलती नहीं आएगी। अब एक चीज और देखते हैं, मैंने लिखा 400/10 और 600/10।
देखो जिस नंबर से मैंने पहले में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से मैंने दूसरे में मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर से मैंने पहले टर्म में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से मैंने दूसरे टर्म में भी मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 400 और 600 का एलसीएम 1200 अपॉन एचसीएफ 10 का 10, तो ये 1 0 से 1 0 120 आ गया। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 400 और 600 का 200 कॉमन और 10 का 10 तो 20। देखो यहाँ से एलसीएम 120 आ गया, एचसीएफ 20 आ गया, और हमारा इनिशियली भी कितना था 120 और 20 ही। तो इधर पे एक पॉइंट है जो नोट आपको डालना है, पहला सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए फॉर्म में, और दूसरा क्या है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करना, जितने टर्म्स है वहां पर ऊपर और नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी नंबर से सभी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे। आप नोट डाल के लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की और या अगले क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है 0.9 2.7 0.36, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के लाना है। 1 मिनट का समय, चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर आता है कि नहीं। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए चेक करते हैं। इसे क्या लिख सकते हो आप, 9/10, इसे 27/10 और इसे 36/100। पर हमने अभी पीछे एक चीज पढ़ी थी कि जिस नंबर से आप ऊपर और नीचे एक वेरिएबल में एक टर्म में मल्टीप्लाई करोगे उसी से सब में करना है। तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से, 36/100 किया और ऊपर 100 से, तो यहाँ पे भी एक एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, अब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 90 270 एंड 36 अपॉन एचसीएफ ऑफ, तीनों जगह 100 है तो एचसीएफ तो 100 ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 इंटू 2 इंटू 5, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि 9 2 जा 18 5 या 90 इंटू 270, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो ये 270 यहाँ से आ जाएगा और एक 2 और आएगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 270 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये जाएगा आपका 540/100। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 5.4। एलसीएम क्या आ गया आपका, 5.4। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आने लगा होगा तो आप अपने आप कर सकते हो। आई होप आपका एलसीएम सही आया होगा। चलिए एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ 90 270 एंड 36 अपॉन एलसीएम ऑफ 100। तो 100 का एलसीएम भी अब 100 ही आएगा क्योंकि तीनों जगह क्या है, 100 है। तो ऊपर से क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9 इंटू 2 इंटू 5 है, यहाँ भी 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 है, और ये 9 इंटू 2 इंटू 2 है। तो 9 इंटू 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो इससे ऊपर कितना आ गया, 18 और नीचे 100। तो एचसीएफ निकल के कितना आया, 0.18।
HCF कितना निकल के आया 0.18 और LCM 5.4। आई होप आपके आंसर सही आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, नोट डाल के इस चीज को लिख लें। HCF ऑफ ए की पावर m प्लस माइनस 1 कॉमा ए की पावर n प्लस माइनस 1। अगर आपको कहीं भी इस फॉर्म में दो नंबर्स दिखते हैं, ए की पावर m प्लस माइनस 1, ए की पावर n प्लस माइनस 1, तो उनका HCF कैसे निकलता है, ए की पावर HCF ऑफ m कॉमा n। मतलब जो पावर्स यहाँ पे अलग अलग है उनका HCF यहाँ पे लेना है ए की पावर में प्लस माइनस 1। अगर पहले प्लस दिया तो प्लस, पहले माइनस दिया तो माइनस। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, m और n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर्स। जो पावर्स है वो कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। और एक्सेप्शन क्या है या कंडीशन क्या है, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो HCF क्या आ जाएगा 1। इन तरीके के क्वेश्चंस में आपसे HCF ही पूछा जाएगा। LCM निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये CDS CPO सब में आया हुआ है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ HCF पूछेगा। तो HCF कैसे निकालोगे, ए की पावर m प्लस माइनस 1, ए की पावर n प्लस माइनस 1 का नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 7 की पावर 63 प्लस 1, 7 की पावर 45 प्लस 1। आपको इसका HCF फाइंड करके लाना है। क्या निकाल के लाना है, HCF। 30 सेकंड का टाइम, देखते हैं आप लोगों का आंसर आता है या नहीं। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए चेक करते हैं। मैं इसे पहले जो उन्होंने फॉर्मूला देखा है उससे बताऊंगा और फिर बेसिक से बताऊंगा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्यों सही करते हैं। तो बेसिक से पहले फॉर्मूले से देखते हैं। क्या पढ़ा था, ए की पावर m प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1 है। इसका HCF क्या आएगा, HCF ऑफ mn, अगर प्लस है तो प्लस का 1। तो बस 7 की पावर 63 और 7 की पावर 45 है, तो 7 की पावर HCF ऑफ 63, 45 प्लस है तो प्लस 1। अब 63 और 45 का HCF 9, तो 9 प्लस, क्या आंसर आ गया 7 की पावर 9 प्लस 1। अब ये आंसर क्यों निकल के आता है हम समझते हैं। एक बार बेसिक से समझ लें जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो बेसिक से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 63 प्लस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 63, 1 की पावर 63। और हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, ए की पावर m प्लस बी की पावर m। क्या एक फैक्टर a प्लस बी होता है जब पावर्स कैसी हो, ऑड हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7, सॉरी इसे अभी हम पहले लिख देते हैं, 7 की पावर 9 और होल पावर 7 प्लस 1। और 7 की पावर 45 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 की पावर 9 होल पावर 5 प्लस 1। जो ये 7 की पावर 9 है, होल पावर 7 है, हम इसे 1 की पावर 7 लिख सकते हैं और इसे 1 की पावर 5। तो देखना आप इसे कैसे लिख सकते हो, 7 की पावर 9 प्लस 1, यहाँ से ये आ गया और इसके बाद ब्रैकेट में कुछ आएगा और यहाँ पे 7 की पावर 9 प्लस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आएगा जो इससे बचेगा। तो हमारा क्या है, HCF में क्या निकालना है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 की पावर 9 प्लस 1। तो HCF क्या आ गया, 7 की पावर 9 प्लस 1। आई होप मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि इसका एक फैक्टर ये होता है। तो एक तो फैक्टर है मतलब इससे डिविजिबल है, तो ये इससे बाहर आएगा। तो 7 की पावर 9 प्लस 1 इसका आंसर है। आई होप आप लोगों के सभी के सही आंसर आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं, वही आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। टाइमिंग शुरू होती है आपकी अब। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अपने अपने आंसर चेक करिए। यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर m माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन। आपको इसका एचसीएफ बताना है। मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकालोगे। ए की पावर एचसीएफ ऑफ एम एन, अगर माइनस साइन तो माइनस और प्लस साइन है तो प्लस। तो अब हम देखते हैं 2 की पावर 25 और 65 का एचसीएफ क्या आएगा। 2 की पावर एचसीएफ ऑफ 25, 65 माइनस का 1। देखो दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 5, तो 2 की पावर 5 माइनस का 1, इसका एचसीएफ आ गया 2 की पावर 5 माइनस 1। अब आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 8 की पावर 3 होल पावर 333 8 प्लस 1, 8 की पावर 3 होल पावर 333 4 प्लस 1। तो बस अब देखो इसमें से क्या आएगा, 8 की पावर एचसीएफ ऑफ 3333 कॉमा 3 की पावर 334 प्लस 1। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 की पावर 3 और 3 प्लस, सॉरी क्या आ जाएगी कॉमन, 3 की पावर 3 3 3 बाहर प्लस का 1। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया, 3 की पावर 333। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नया क्वेश्चन और नया कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कंसेप्ट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 556, 763 एंड 349 एंड लीव रिमाइंडर एज 4 इन ईच केस। उस बड़ी सी बड़ी संख्या को ज्ञात करें जिससे 556, 763 और 349 को भाग देने पर प्रत्येक केस में हर बार 4 शेषफल बचे। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब शेषफल रिमाइंडर सेम आ रहा हो, जब रिमाइंडर कैसा आ रहा हो, हर केस में सेम आ रहा है, तो कंसेप्ट क्या लगता है, आप लिख लेना कंसेप्ट या नोट डाल के, कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हुए हैं, 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हैं, नंबर है, तो उनको उनके डिफरेंस के एचसीएफ से, डिफरेंस के एचसीएफ से भाग करने पर रिमाइंडर सेम आता है। क्या बोला गया है कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर हैं तो उनको उनके डिफरेंस के एचसीएफ से भाग करने पर रिमाइंडर सेम आता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, इस पर अप्लाई करते हैं। 556, 763 एंड 3, पहले छोटा नंबर सबसे आगे लिख लेते हैं, इससे डिफरेंस सही से ले पाए हम। तो 349, 556 एंड 763। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना आएगा, 16 माइनस 9 7, फिर 4 माइनस ये 0 और ये 207। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आएगा, 13 माइनस 6 7 0, ये 207। तो देखो या तो एचसीएफ या एचसीएफ के फैक्टर से। देखो 207 से कटेगा नहीं, आपको दिख रहा है, और 207 से काटने पे 4 रिमाइंडर भी नहीं आएगा, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो 207 के फैक्टर्स क्या होंगे, 69 इंटू 3, कितना आएगा 69 इंटू 3। तो अब क्या 69 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, चेक करो 349 को डिवाइड करके देखो, 349 को जब आप 69 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, और कितना आएगा
345 और रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो देखा, जब आपने डिफरेंस के एचसीएफ से भाग किया या डिफरेंस के एचसीएफ के फैक्टर से भाग किया तो रिमाइंडर कितना निकल के आया 4। तो हमें याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं दी हैं तो उनको उनके डिफरेंस के एचसीएफ से भाग करने पर रिमाइंडर कैसा आएगा, सेम आएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं और समझते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर x डिवाइड्स 7897 8110 एंड 8536 इट लीव्स द सेम रिमाइंडर। क्या बोला गया है, जब एक बड़ी संख्या x 7897 8110 एंड 8536 को भाग करते हैं तो हर केस में शेषफल समान बचता है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। जरा करके देखिए आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं। आपके पास 1 मिनट का समय है। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि एक नंबर से जब भाग करते हैं तो समान शेषफल आता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि समान शेषफल आएगा तो हमें क्या यूज करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। 7897 8110 8536, जरा इनका डिफरेंस देखो। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 8 गए 2, 213। यहाँ देखो डिफरेंस, 6 में से 0 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 1 गया 4। आप इससे और इससे भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। देखो कितना आएगा 7897। तो जब 16 में से 7 जाएंगे तो 9, ठीक है, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 और 14 में से 8 जाएंगे तो 6। तो ये आया है डिफरेंस। कितना आया आपका 213, 426 और 639। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 213। एचसीएफ कितना आएगा 213। अब 213 एचसीएफ निकल के आया है। 213 जो एचसीएफ आया है वही सबसे बड़ी संख्या है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया आपका, ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया आपका 213। अब क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बताना, हमें क्या बताना है इसमें, उस ग्रेटेस्ट नंबर के अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स 2 3 3 6। तो क्या आंसर निकल के आया सम ऑफ डिजिट्स का 6 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया 213। चलिए अगले क्वेश्चन, आई होप आप सभी के आंसर सही आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप्स ऑफ टी दैट वेस्ट 408 केजी, 468 केजी एंड 516 केजी सेपरेटली। एक दुकानदार के पास, थोक विक्रेता के पास चाय पत्ती 3 प्रकार की चाय है जिसका वजन माप 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स। न्यूनतम थैलों की संख्या ज्ञात करें जो समान
मात्रा के हों जिनमें ये चाय रखी जा सकती हो। मतलब उसे ये तीनों प्रकार की चाय बराबर बराबर मात्रा में बराबर थैलों में भरनी है, जिससे कि न्यूनतम मतलब कम से कम थैलों में भरनी है, और पूरी चाय तीनों प्रकार की चाय की बराबर बराबर मात्रा। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी चलिए आप बनाइए, जरा बताइए क्या आंसर आएगा। वही 1 मिनट का टाइम। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकाल के लाना है। जब भी आपसे पूछे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करें तो क्या निकाल के लाना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या आएगा, देखो 408, 468 और 516। एचसीएफ निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा, देखो 60, इधर डिफरेंस कितना आएगा 8, 48। कितना डिफरेंस आएगा 48। तो 60 और 48 का एचसीएफ कितना आएगा, ये इनका डिफरेंस है, इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। एचसीएफ कितना निकल के आ गया 12। एचसीएफ कितना आया 12। और जब एचसीएफ आ गया तो बस अब आपको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी दी है उसे डिवाइड करना है, तो आपको नंबर ऑफ बैग्स पता चल जाएंगे। एचसीएफ मतलब क्या निकल के आया कि 12 किलोग्राम पर बैग वो रख सकता है, कि एक बैग में कितनी मात्रा जाएगी 12 किलोग्राम। एक बैग में कितनी मात्रा जाएगी, एक बैग की क्वांटिटी क्या है 12 किलोग्राम। तो अब ऐसे कितने बैग चाहिए, हमसे यही पूछा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स, मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स। तो बस डिवाइड कर दो, 408 को जब आप 12 से भाग दोगे, 12 तिया 36, 12 चौके 48। जब 468 को दोगे, 12 तिया 48, 12 तिया 36, 12 नाम 108। 516 को दोगे, 12 चौके 48, 12 तिया 36। तो 34, 39 और 43, 4 3 7 3 10, 9 4 13 और 3 16। कितने बैग लगेंगे टोटल 116 बैग। टोटल कितने बैग्स लगेंगे 34 प्लस 39 प्लस 43, 116 बैग्स। तो आपको आई होप सभी का आंसर सही आया होगा और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, पहले आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से क्या निकल के आएगा, क्वांटिटी ऑफ द बैग, जिस बैग में आपको चाय भरनी है उस बैग की क्षमता। फिर आप उसी क्षमता से इन चाय पत्तियों की जो आपको क्वांटिटी दी हुई है उसे डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे, और जो भी आपका भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वही आपके नंबर ऑफ बैग्स होंगे ईच टाइप के, और आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 116 बैग्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, बैंक, एसबीआई सभी में पूछा गया है। तो क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिट इन द सीलिंग ऑफ लेंथ 1517 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 902 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि वह कम से कम स्क्वायर मतलब वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करें जो कि सीलिंग पर, छत पर 1517 सेंटीमीटर लंबाई और 902 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले सीलिंग पर लगाए जा सके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एचसीएफ याद रखना है कि एचसीएफ किसके बराबर होता है, साइड ऑफ
स्क्वायर टाइल के बराबर। एचसीएफ किसके बराबर होगा? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। जो वर्गाकार टाइल आपको दी गई है उसकी साइड भुजा किसके बराबर होगी? एचसीएफ की। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1517 और 902, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। कितना आएगा डिफरेंस? 7 में से 2 गए तो 5, फिर 1, और ये 15 में से 9 गए तो 6, तो 615 आ गया। तो जरा देखो 615 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 5 इन दोनों को काटेगा ही नहीं। तो इसके फैक्टर्स देखते हैं। मैंने इसके फैक्टर्स बनाए 41 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो चेक करते हैं। 5 से तो दोनों डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं। देखो 9 और 2 11, 3 से नहीं कटेगा। 7 और 5 12 और 2 14, 3 से नहीं कटेगा। तो बचा क्या? 41 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 और 2 को 41 से डिवाइड किया, 41 2 जा 82, 22 बार में कट गया। 1517 को डिवाइड करके देखेंगे 41 से, 41 इंटू 3 123, तो 11 में से 3 गए 8, और ये कितना जाएगा? देखो 3, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे 287। तो ये 7 बार में फिर 287। तो दोनों नंबर 41 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आ गई? एचसीएफ 41। अब आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या रखोगे? दोनों का एरिया बराबर रख दोगे। तो सीलिंग का एरिया क्या होगा? दोनों का क्षेत्रफल बराबर रखोगे तो सीलिंग का एरिया बराबर आएगा n इंटू एरिया ऑफ टाइल के। तो n क्या होगा वहां पे? नंबर ऑफ टाइल्स। तो सीलिंग का एरिया क्या आएगा? 1517 इंटू 902, और यहाँ से n इंटू एरिया ऑफ टाइल क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 41 इंटू 41। जब आप 41 से काटोगे, देखो अभी हमने डिवाइड किया था, कितना आएगा? 37, और ये 22। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 37 दूनी 74 इंटू 11, तो 4 7 4 11, 1 कैरी 814 बराबर n। तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे? 814। क्या करना है? देखो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइड ऑफ टाइल के बराबर। फिर दोनों का एरिया बराबर रख देना, उससे आपको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स। तो इसमें नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए? 814। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें, और पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गुड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।